वेलकम टू एग्जामिंग्स। एग्जामिंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। एसबीआई ने रिसेंटली एससीओ 2021 की नोटिफिकेशन आउट कर दी है। एसबीआई हर साल एक नए तरीके की एग्जाम लेके आ रही है। लास्ट टाइम हमने देखा था सीपीओ का एग्जामिनेशन था, इस बार एससीओ है, स्पेशल कैडर ऑफिसर है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इस एग्जामिनेशन के क्या क्या इंडिकेटर्स हैं, इसमें कौन इसको पढ़ सकता है, कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या क्या है और किन लोगों को ये एग्जामिनेशन नहीं देना है। अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। एससीओ की जो पोस्ट है वो 606 पोस्ट आई है इस बार। एससीओ है स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर। इसमें क्या है कि इस तरह की वैकेंसीज पहले भी आई हैं, लेकिन दूसरे नाम से, वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के नाम से आती थी पोस्ट। ठीक है, तो ये स्पेशल कैडर ऑफिसर वही चीज़ है, बट थोड़ा सा नाम बदल के है। पहले इंपॉर्टेंट डेट समझ लेते हैं, फिर इस पोस्ट को थोड़ा समझेंगे कि क्या क्या है इसमें। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, फॉर्म 28 सितंबर से फिल्म होना शुरू हो चुका है। लास्ट डेट 18 ऑफ अक्टूबर है। मैं बार बार कहता हूँ, लास्ट डेट पे फॉर्म नहीं भरना है। इसके साथ ही पेमेंट की लास्ट डेट भी 18 अक्टूबर है। बैंकिंग के सारे एग्जामिनेशन में ऐसा ही होता है, देखने को मिलता है। एडमिट कार्ड आपको नवंबर में फर्स्ट वीक में मिलेगा और मिड ऑफ नवंबर में आपका एग्जामिनेशन होगा, मोस्ट प्रोबेबली 15 के आसपास। अब स्पेशल कैडर ऑफिसर क्या है? जैसे हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट है। इनमें जो कैडर के हिसाब से ज़रूरत है, जहाँ वैकेंसीज खाली हैं, हायर पोस्ट पे, लोअर पोस्ट पे, हायर मतलब अपर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, ठीक है, तो उसके हिसाब से अलग अलग वैकेंसीज आई हुई हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अलग अलग लेवल पे वैकेंसी आई हुई है, तो अलग अलग वैकेंसी के हिसाब से अलग अलग जगह पे अलग अलग एज फैक्टर्स हैं। जैसे रिलेशनशिप मैनेजर जो है, उसके लिए जो एज मांगा गया है वो 23 ईयर से 35 ईयर्स है। रिलेशनशिप मैनेजर का जो टीम लीड है उसको 28 से 40 ईयर्स तक दिया गया है। ऐसे ही अलग अलग वैकेंसीज हैं। जैसे सीआरई, कस्टमर रिलेशन एग्जीक्यूटिव के लिए 35 ईयर्स मैक्सिमम एज है। इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के लिए 40 ईयर्स है। रिसर्च टीम का जो प्रोडक्ट लीड होगा उसके लिए 45 ईयर्स तक है। रिसर्च टीम सपोर्ट में 35 ईयर्स है। डेप्टी मैनेजर की 35 ईयर्स है। मैनेजर मार्केटिंग 40 ईयर्स। एग्जीक्यूटिव डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंटेशन 30 ईयर्स। और जो रिलैक्सेशन एज पर रूल्स दिया जाता है, गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं कि पर्टिकुलरली एससी एसटी ओबीसी को जहाँ पे जो दिया जाता है 3 ईयर्स 5 ईयर्स, वो अप्लाई होगा साथ ही साथ में। इन चीज़ों को देखिए कि इसमें बहुत सा आपको लगेगा कि आप शायद भर सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ इसमें और भी टेक्निकलिटी है। उस टेक्निकलिटी को समझते हैं उससे पहले जो सैलरी की बात करते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो एसबीआई ने सारे पोस्ट के लिए आउट नहीं की है, बट एक लमसम उन्होंने दे दिया है कि जो हायर मैनेजमेंट की पोस्ट हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा टीम लीड वाली जो पोस्ट थी, उसके लिए 25 टू 40 लैक्स दिया हुआ है। कुछ वैकेंसीज हैं जिसमें 6 लैक्स तक दिया हुआ है। कुछ वैकेंसीज देखने को मिली हैं जिसमें 12 लैक्स टू 18 लैक्स दिया हुआ है। एक चीज़ आप समझिए, ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ये ओपन नेगोशिएशन है, ये फिक्स रेट नहीं है, लेकिन हाँ जो बेसिक पे मिनिमम होती है उससे ऊपर रहेगी। पोस्ट वाइज वैकेंसीज क्या क्या है? रिलेशनशिप मैनेजर के लिए 314 पोस्ट आई हुई है, सबसे ज़्यादा इसी में देखने को मिल रही है। उसके बाद दूसरा सबसे ज़्यादा है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, जिसको काफ़ी लोग भर सकते हैं, इसमें एलिजिबिलिटी थोड़ी आसान है। ठीक है, रिलेशनशिप मैनेजर भी अगर आपके पास थोड़ा सा भी है तो आप भर सकते हो। टीम लीड के लिए आपको एक्सपीरियंस मांगेगा। एक्सपीरियंस के बारे में भी हम बात करेंगे कि किस किस वैकेंसीज पे कैसे कैसे एक्सपीरियंस मांगा है। उससे पहले हम एक बार एक चीज़ देखते हैं, दैट इज एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होने वाला है। एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा या सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पे जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो थोड़ी अलग है। मतलब कि आपको रिटर्न एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पे बात नहीं करनी है। इन्होंने क्या किया है, सिंस अलग अलग पोस्ट की अलग अलग वैकेंसीज हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, तो जनरली आप यहाँ पे अपनी जो अपनी सीवी होगी, करिकुलम विट्टे या जिसको आप बायोडेटा भी कहते हो, वो भेजोगे। डॉक्यूमेंट्स भेजोगे। डॉक्यूमेंट्स जैसे जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस मांगा है वहाँ पर आप एक्सपीरियंस दोगे कि आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस है कि नहीं, कहाँ का है, सारी चीज़ें जमा करोगे। उसके बाद ये शॉर्टलिस्ट करेंगे। आपकी जो भी सीवी होगी उसको शॉर्टलिस्ट करेंगे एसबीआई। उसके बाद आपका टेलीफोनिक राउंड या एट लोकेशन इंटरव्यू होगा। ठीक है, और उसके बाद ये आपसे सैलरी
नेगोशिएट करेंगे। ये इनका प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर पे ये काम करेंगे। ठीक है, तो आप सीट्स देख रहे हो यहाँ पे किसमें, इन्वेस्टमेंट ऑफिसर की हाईएस्ट सैलरी है लेकिन 12 ही पोस्ट है। रिसर्च टीम लीड के लिए सबसे हाई सैलरी है बट 2 ही पोस्ट है। यहाँ पे 40 लाख तक का पैकेज ऑफर कर रहे हैं वो, गिवन दैट आप उस लेवल पे हो। ठीक है, डेप्टी मैनेजर 26, मार्केटिंग मैनेजर 12 पोस्ट। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, लेट अस मूव फॉरवर्ड। और अब हम देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या है। जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है। RM दैट इज रिलेशनशिप मैनेजर के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में होनी चाहिए, लेकिन इस तरह का रेलिवेंट आपके पास एक्सपीरियंस 3 साल का मिनिमम होना चाहिए। इफ यू गो फॉर रिलेशनशिप मैनेजर टीम लीड, आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम, मतलब आपको टीम लीड करने में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसे ही है CRE, इसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, ये बेसिक पोस्ट है और इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट एक्सपीरियंस इन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आना चाहिए। ठीक है, और आपके पास 2 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये प्रोवाइड करेंगे, आपको गाड़ी नहीं बट आपको जाने आने का खर्चा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के लिए आपके पास CWM या NISM की डिग्री होनी चाहिए, सर्टिफिकेशन होना चाहिए, साथ ही साथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेंट्रल रिसर्च टीम के लिए आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस, MBA और PGDM और CFA टाइप का कोई भी एक डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री। नाउ इसके बाद कुछ और पोस्ट है, जैसे रिसर्च टीम जो है आपके सेंट्रल रिसर्च टीम सपोर्ट के लिए आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस। डेप्टी मैनेजर मार्केटिंग के लिए आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस। मैनेजर मार्केटिंग के लिए 5 इयर्स का एक्सपीरियंस। एग्जीक्यूटिव डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन आर्काइव के लिए आपके पास सिर्फ 1 ईयर का एक्सपीरियंस। मास्टर डिग्री इन हिस्ट्री, स्पेशल साइंस लाइक एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, लिंग्विस्टिक, ये सारी चीज़ें में से कोई एक होनी चाहिए। देख रहे हो आप, हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है, मतलब एक कोई इंसान हर पोस्ट नहीं भर सकता। मतलब 606 पोस्ट हैं, इसका मतलब ये नहीं ये सबके लिए हैं। आप किस चीज़ के लिए एलिजिबल हो उस बेसिक पे आपको फॉर्म फिल करना है। तो पहली चीज़ यहाँ पे आपके पास इस फॉर्म को फिल करने के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरी चीज़ आप देखोगे कि 1-2 पोस्ट ऐसी हैं जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, 0 एक्सपीरियंस है। ठीक है, लेकिन ये वर्किंग प्रोफेशनल के लिए ही ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर देखा जाए तो। अब क्या ये इस तरह का अगर वो डायरेक्ट हायर कर रहे हैं डिपार्टमेंट वाइज, तो क्या SBI पोस्ट जैसी पोस्ट ये इस बार 2021 में आएगी? क्योंकि 2020 में लेट आई थी। तो यस, नोटिफिकेशन आएगा, SBI PO का भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि SBI PO एक एंट्री लेवल ऑफिसर की पोस्ट है। मतलब जहाँ पे बैंक में ऑफिसर शुरू होता है वो PO होता है, और वहां पे उनको जरूरत है अलग अलग डिपार्टमेंट पे। ये जो है ये हायर मैनेजमेंट की है। PO बेसिकली कहते हैं इनको मिडिल मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब ये शुरू होगी मोस्ट प्रॉब्ली लास्ट ईयर जब हुआ था। लास्ट ईयर हमारे एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन दिसंबर में आई थी, नवंबर दिसंबर के आसपास। और ये जो पोस्ट होती है ये नॉन एक्सपीरियंस पोस्ट होती है। PO के लिए वो कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगते, जैसा कि आपने देखा अभी नोटिफिकेशन में कि हमने अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस मांगा। किसी में 8 ईयर्स का, किसी में 5 ईयर्स का, किसी में 2 ईयर्स, 1 ईयर, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस मांगा। लेकिन PO के लिए आपकी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगता है। तो नॉन एक्सपीरियंस बंदे को ये हायर करके उसमें मास्टर बनाते हैं और उसके हिसाब से वो हायरकी में आगे बढ़ता है। इसलिए SBI PO आने की 100% चांसेस है और SBI को इसकी ज़रूरत भी है। मोस्ट प्रॉब्ली नवंबर या दिसंबर तक उम्मीद की जा सकती है कि इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। और लास्ट ईयर जैसे जनवरी में हुआ था एग्जामिनेशन, मतलब 2021 में हुआ था एग्जामिनेशन, वैसे ही इस बार भी होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये लोग नॉर्मल पैटर्न जो चलता है ईयर बाय ईयर उसी को फॉलो करते हैं, अनलेस अनटिल कोविड जैसी कुछ सिचुएशंस ना आ जाए जिससे एग्जामिनेशन आगे पीछे होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट वी गेट मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोस लाइक दिस फॉर यू। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट एग्जामिनेशन से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।